साथियों, आज बताएंगे 18 जनवरी 1928 को नासिक में एक सभा आयोजित क्यों की गई। ये भी बताएंगे इसमें चोखा मेला मंदिर बनाने का क्या प्रस्ताव लाया गया था। क्या इस प्रस्ताव को पास कराने की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। हम ये भी बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संतों और कवियों के विषय में 1300 से 1600 के बीच में क्या अभियान जाति प्रथा छुआछूत समाप्त करने के लिए चलाया था या नहीं चलाया था, इस विषय में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, रामदास पंथ के लोग ब्राह्मण धर्म को कितना मानते थे या दलितों का उत्थान जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करते थे। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखेंगे समझेंगे तो आपके बात समझ में निश्चित से आएगी। तो साथियों, 18 जनवरी 1928 को नासिक के पास एक सभा आयोजित की गई जिसमें संत चोखा मेला मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव पास करना था। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करनी थी। अध्यक्ष उनको बनाया गया था और इसमें वक्तागण आमंत्रित किए गए थे जिसमें मुख्य रूप से बीके गायकवाड़ और भालेराव, पंजाजी, नक्साजी और जाधव आदि थे। नासिक से जो आए थे वो हैं श्री दातार शास्त्री, स्वराज पेपर के संपादक श्री मराठे व श्री बाडेकर, जलगांव से थोरात व चौधरी भी सभा में उपस्थित हुए थे और सभा को संबोधित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा, अपने वक्तव्य में कहा, महान संत का सच्चा स्मारक छुआछूत के धब्बे को दूर करना होता है और पूर्ण उत्साह के साथ समाज से मिटाना होता है। कितनी बड़ी बात कहा है। महान संत का सच्चा स्मारक मंदिर नहीं बल्कि क्या है, छुआछूत के धब्बे को पूर्ण उत्साह के साथ समाज से मिटा देना, ये सच्चा स्मारक है, ना कि मंदिर। आगे कहते हैं, मंदिर बनाने में से ये कहीं अच्छा और बेहतर है। मंदिर बनाएं, उससे अच्छा है कि आप संत के विचारों को, जो समाज में जातिवाद फैला हुआ, छुआछूत फैली हुई है, उसको समाप्त करिए। ये मंदिर बनाने से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अछूतों को और सवर्णों के अलग अलग मंदिर क्यों बनाए जाए। अगर मंदिर एक है तो उसी में सभी को पूजा करनी चाहिए। अलग अलग मंदिर क्यों? अगर एक ही होगा तो जात पात टूटेगी, छुआछूत खत्म होगा। अलग अलग बनेंगे तो ये तो बढ़ावा मिलेगा जात पात और छुआछूत को। तो अलग अलग मंदिरों का विरोध करते थे। ये विरोध क्यों करते थे कि भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में अत्यधिक पैसे का खर्च होगा और दलितों के पास इतना पैसा नहीं है और उस मंदिर निर्माण से कोई फायदा नहीं होना, जात पात नहीं खत्म होनी है। तीसरी बात की बाबा साहब स्वयं मूर्ति पूजक नहीं थे, वो सच्चाई को मानने वाले थे, सच्चाई के आधार पर निर्णय लेते थे, सच्चाई पर चलते थे। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वर्ष 1300 से 1600 ईस्वी के बीच में जितने भी संत और कवि हुए हैं, जाति प्रथा के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया है। 1300 से 1600 ईस्वी के बीच में जितने संत और कवि हुए हैं, उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया है। इतना, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा साहब। महाराष्ट्र में 1300 और 1600 के बीच में जो संत और कवि पैदा हुए हैं, उन्होंने जाति प्रथा तोड़ने के लिए, छुआछूत समाप्त करने के लिए कोई ना प्रचार किया है, ना कोई अभियान चलाया है, ना कोई आंदोलन किया है। जाति प्रथा सामाजिक असमानता पर आधारित है और सामाजिक अन्याय को प्रोत्साहन देती है।
जाति प्रथा सामाजिक असमानता पर आधारित है, बाबा साहब कहते हैं, और ये सामाजिक अन्याय को प्रोत्साहन देती है। जब सामाजिक असमानता पर आधारित तो सामाजिक अन्याय को भी बढ़ावा देती है। और जाति प्रथा एक जाति पर दूसरे जाति का आधिपत्य पर आधारित है। एक जाति पर दूसरी जाति का आधिपत्य है। एक जाति से दूसरी जाति बड़ी है। और एक बार बाबा साहब ने उदाहरण दिया था कि जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था, 4 मंजिला मकान है। जो ऊपर के मंजिल में रहता है वो ऊपर ही रहता है, वहीं पैदा होता है, वहीं मर जाता है। और नीचे की मंजिल में रहने वाला नीचे पैदा होता है, नीचे मर जाता है। वो कितना भी नीचे की मंजिल में रहने वाला व्यक्ति कितना भी काबिल हो, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकता है। और ऊपर की मंजिल में रहने वाला व्यक्ति कितना भी बेवकूफ़, नालायक और खतरनाक हो, लेकिन वो नीचे की मंजिल में नहीं आ सकता है। तो ये से 1300-1600 के बीच ईस्वी के बीच में जो महाराष्ट्र में संत और कवि पैदा हुए, इन्होंने इनके बीच में कोई सीढ़ी लगाने का, आंदोलन चलाने का कोई कार्य नहीं किया है। संत कवियों का प्रयास ब्राह्मण व शूद्रों को समानता के दर्जे पर लाने का नहीं किया गया है। संत कवियों ने ब्राह्मण और शूद्रों को एक समानता पे लाने का, बराबरी पे लाने का, इक्वलिटी पे लाने का, छुआछूत समाप्त करने का, अन्याय समाप्त करने का, असमानता समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है। बल्कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को ही उपासकों को स्वीकार करना पड़ा है। ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ा है। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, संतों का प्रयास जाति प्रथा के संपूर्ण विनाश पर कोई कार्य नहीं किया है। संत कवियों ने जाति प्रथा के संपूर्ण विनाश का कोई काम नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया है, कोई प्रयत्न नहीं किया है। संतों का कार्य संघर्ष दलित समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। ये संत कवियों का, बाबा साहब कहते हैं, संत कवियों ने जो कार्य किया, उन्होंने जो संघर्ष किया है, इसका प्रभाव दलित समाज पर उल्टा पड़ा है, हानिकारक रहा है। उनके प्रोत्साहन में नहीं रहा है, उनके हित में नहीं रहा है, बल्कि उनके अहित में रहा है, उनके लिए हानिकारक रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों ने इन दलितों को, संत महात्मा को, संतों को सलाह दी कि तुम लोग भी चोखा मेला का मंदिर बनाइए, और अगर तुम लोग मंदिर बनाओगे तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब ये ब्राह्मणों ने कभी ये नहीं कहा कि समानता की बात नहीं की है, न्याय की बात नहीं की है, बंधुत्व की बात नहीं की है, मानव प्रेम की बात नहीं की है। वो ब्राह्मण हमेशा समानता से, न्याय से, बंधुत्व से और मानव प्रेम से मुंह मोड़े रहे। उधर उन्होंने देखने का, लाने का, समझाने का प्रयास ही नहीं किया है। इसके अपेक्षा उन्होंने झूठी और मनगढ़ंत उपलब्धियों का बढ़ा चढ़ा कर बताया है और लोगों में भ्रम फैलाया है, अपना वर्चस्व कायम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि रामदास संत थे, उन्होंने एक अपना पंथ चलाया था, जिस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब सवाल खड़ा करते हैं कि उनके संस्थापक जाति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त व बदनाम थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को वो मानते थे और उनके विचारों से प्रभावित थे। कौन? रामदास पंथ के लोग ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को मानते थे और उनके विचारों से वो प्रभावित रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर क्या आगे कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, रामदास पंथ के अनुसार, रामदास पंथ पर कितना जोर देते हैं, और ये बात बहुत गौर करने वाली है, ध्यान देने वाली है। देखिए, एक एक शब्द पर गौर करिएगा। स्वर्ग में व पृथ्वी पर भी एक पतित, मतलब गिरा हुआ ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, गिरा हुआ ब्राह्मण, सारे यानी कोई गुण ना हो, गुणहीन ब्राह्मण दूसरी जातियों के लोगों से श्रेष्ठ है। स्वर्ग में व पृथ्वी पर भी एक पतित ब्राह्मण, गिरा हुआ ब्राह्मण, गुणहीन ब्राह्मण दूसरी जातियों के लोगों से श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, इतना कहते तब भी कहीं तक चलता, कहते हैं इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, ब्राह्मण को तो देवता भी नमन करते हैं, ब्राह्मण को देवता भी नमन करते हैं, ये रामदास पंथ कहता है। तो साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।